यस, थैंक यू। हालेलुया। चलो जाएंगे अपने वचन में। मैथ्यू 6, मत्ती उसका 6 अध्याय 10वां वचन। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। राइट। ओके। पिछली बार हमने देखा कि उसकी इच्छा क्या है। जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं एक्चुअली। राइट। 4 बातें हमने सीखी। मैं आई विल नॉट रिपीट दैट। ओके। क्योंकि आगे जो जाएंगे पता नहीं कितने चलेंगे एपिसोड। स्वर्ग देखना चाहते हैं? राइट। यस। नॉट टुडे, नेक्स्ट वीक। राइट। आज नहीं बताऊंगा, अगली बार, नेक्स्ट संडे। ये हफ्ता पूरा प्रार्थना करना, परमेश्वर दिखा मुझे। आमेन। समथिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग। जो बातें हम लोग कई बार सोचते हैं हमें पता है, परमेश्वर हमको बोलता है बेटा तुझे कुछ भी नहीं पता। आमेन। जो बातों को हमने सोचा कि ठीक है सब कुछ हमें पता है, तो परमेश्वर बोलता है तुझे क्या बोलते हैं उसका पॉइंट 0.000 भी नहीं पता है तुझे। राइट। ओके। सो कल जैसे मैं बता रहा था, डिस्कशन हो रहा था एक बार मीटिंग में, तो ऑनलाइन मीटिंग था, तो किसी ने पूछा मुझे, एक प्रश्न पूछा कि हाउ टू मेंटेन द हंगर एंड द कनेक्टिविटी विद द होली स्पिरिट। ओके। एक मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर के लिए एक भूख और पवित्र आत्मा से संबंध कैसे कंटिन्यू करे। क्योंकि ये जो बात है ना, जो बोल रहा हूं मैं, ये सभी लोग फेस करते कि कुछ दिनों तक एक सीजन रहता है जहां भूख बहुत लगती है। राइट। फास्टिंग करते, प्रेयर करते, समय बिताते, बाइबल पढ़ते। फिर कभी एक समय ऐसा आ जाता है कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आता। राइट। इट्स एन अप एंड डाउन, ऐसा क्या बोलते हैं, वेव जैसा हो जाता है। अनुभव किया? अगर नहीं किया तो आप मेरे से होली है। राइट। मैंने बहुत किया है। राइट। लेकिन एक समय आया जब मैं भी थक गया। मैं बोला परमेश्वर ये ऐसे नहीं चाहिए। राइट। ऐसे नहीं चाहिए, कुछ लेवल मेंटेन करना पड़ता है। राइट। देयर इज अ लेवल दैट हैज टू बी मेंटेन्ड। मैं नहीं तो जिंदगी भर मैं ऐसे ऊंचा नीचा चलता जाऊंगा। मेरी जिंदगी नीचे आने के बाद ऊपर जाने में लग जाती है। ऊपर रहे तो फिर सोचने में टाइम जाता है कि कब गिरूंगा, कब नीचे जाऊंगा। मैं बोला नहीं, ऐसे नहीं रहना है मुझे। राइट। ऐसे नहीं रहना है। मोसेस जब ऊपर गया था, नीचे हालत बहुत खराब हो गई है ना। वो ऊपर गया लेकिन इसकी हालत नीचे वालों की हालत बहुत खराब हो गई। राइट। तो फिर पता है आपको, 2 बार परमेश्वर को आज्ञा देनी पड़ी। ओके, दैट स्टोरी इज डिफरेंट। लेकिन क्या पॉसिबल है कि एक व्यक्ति उस पहाड़ पे हमेशा के लिए रह जाए? हमेशा हमको बोला जाता है नहीं नहीं ऊपर जाएगा तो नीचे आना ही पड़ेगा तुझे। लॉ ऑफ ग्रेविटी है ना। हम लोग उसको स्पिरिचुअल में भी ऐड कर दिए। बोले नहीं ऊपर जाएगा तो नीचे तुझे आना ही पड़ेगा। तो मेरे मन में एक चैलेंज लिया मैंने, बोला लॉर्ड आई डोंट वांट दिस लॉ ऑफ ग्रेविटी टू बी इन माय स्पिरिचुअल लाइफ। राइट। तो परमेश्वर ने एक ही सेंटेंस है उसके बारे में, वचन में लिखा है इनॉक के बारे में, है ना। क्या बोलता है? राइट। ही लिव्ड हिज लाइफ,
he got married, he had children, then he started walking with God. फिर आगे, and he was not. Amen. वापस उसका रिटर्न कभी नहीं आया. हालेलुया. इसका मतलब है एक ऐसी चाल चलन, एक ऐसा लाइफ पॉसिबल है. हमने अनुभव नहीं किया इसलिए हम ये नहीं बोलेंगे कि इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है जो कहता है तुम अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करिए, राइट. लेकिन उसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ इतना चल सकते हैं कि परमेश्वर एक दिन बोलेगा तेरे बिना जी नहीं सकता मैं. हालेलुया. तुझे वापस नहीं जाने दूंगा मैं. कहां लेके जाऊंगा? मैं जहां रहता हूं वहां तुझे लेके जाऊंगा. Enoch walked with God and he was not. Hallelujah. तो फिर सोच आती है या फिर एक डाउट आता है, नहीं पास्टर हम तो फ्लैश में है ना. Enoch was in the flesh, right? Okay. मैं यूजुअली बाइबल स्कूल में सिखाता हूं, लेकिन आपको बोलूंगा आज, जब तक चेले यीशु मसीह के साथ थे, कितने लोग गिरे? लगभग सभी गिरे जैसे बात तो किए. गिरे नहीं, लेकिन गिरे जैसे बात तो किया. लेकिन पीटर एक ही गिरा हुआ दिखता है हमको. है ना. लेकिन सबका मेंटालिटी है ना आगे पीछे था. यीशु मसीह जब चला गया, बोले चलो अभी इसका क्या हुआ हमको नहीं पता, चलो मछली पकड़ेंगे, वापस जाएंगे अपने अपने काम पे, राइट. लेकिन एक बात बताओ मुझे, पवित्र आत्मा आने के बाद कितने गिरे? तो फिर हमको क्यों लगता हम गिरते पड़ते ही चलना चाहिए? हमको क्यों लगता है कि हमें गिरना ही है? शरीर में है पास्टर, गिरेंगे. लेकिन पवित्र आत्मा आने के बाद बाइबल में किसी के बारे में नहीं लिखा कि वो गिर गए. तो इसका मतलब there is a possibility we can stay on the mountain. Hallelujah. We can walk with God without turning back, without being distracted, right? Without क्या बोलते हैं, stumbling. Hallelujah. तो ये बातें जब हम सोचते, इज इट रियली पॉसिबल? किसको पॉसिबल होता है? मैं बोला पहली बात, मतलब ये मेरा कन्वर्सेशन परमेश्वर, मैं बोला द पर्सन हु इज रियली हंग्री फॉर यू, देन ही विल. देन व्हाट क्रिएट्स हंगर? एक भूख कैसे पैदा होती है? बोला सवेरे नाश्ता किया, फिर दोपहर में फिर भूख लगती है, फिर 4 बजे कुछ खाने को चाहिए. बोला अभी तो खाना खाया नहीं, 4 बजे कुछ चाहिए स्नैक्स. 4-5 बजे खाएंगे, फिर 7-8 बजे फिर भूख लगती है. बोला इंसान को कितना भूख लगता है? कुछ लोग बोलते हैं नहीं, खाना खाने के बाद क्या बोलते हैं, काम करते हैं, पचता है, फिर करते. आप सवेरे खाओ नाश्ता, सो जाओ, दोपहर में भूख लगेगी आपको. आपने कुछ नहीं किया, ओके. नहीं, मैं मेडिकली नहीं जाऊंगा कि डाइजेशन कैसा होता है, क्या होता है, राइट. यू हैव नॉट डन एनीथिंग बट स्टिल यू आर हंग्री. मैं बोला अगर कुछ भी नहीं करे तो भी भूख लगती है. मैं बोला ये प्रिंसिपल स्पिरिचुअल में क्यों अप्लाई नहीं कर सकते? कुछ भी ना करने से भी भूख लगनी चाहिए मुझे, है ना. तो एक स्ट्रैटेजी है जो क्या बोलते हैं,
शैतान भी इस्तेमाल करता है, परमेश्वर ने यूज किया पहले, उसको शैतान भी यूज करता है। ओके, जो मैं कल बोल रहा था। ओके, कैन वी टर्न टू जॉन 16:12 once again? यूहन्ना 16वां अध्याय 12वां वचन। हाँ, ओके, राइट। कल मैं बोल रहा था यीशु मसीह अपने चेलों से बहुत कुछ बोल रहा था, उनको सिखा रहा था, समझा रहा था, राइट। बोलने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं जा रहा हूं, मैं नहीं रहूंगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी, तुमको मारेंगे, पकड़ेंगे, राइट। बहुत कुछ परमेश्वर अंतिम दिनों के बारे में बोल रहा था, उनकी मिनिस्ट्री के बारे में बोल रहा था, कुछ लोगों का तेरा अंतिम दिन कैसा होगा वो बोल रहा था, बहुत सारी बातें बोल रहा था। लेकिन फिर उसके बीच में यीशु मसीह एक सेंटेंस बोलता है तुझे और कुछ, बहुत कुछ तुझे और बोलना है, राइट। आजकल फोन आ गया, पहले कैसे थे पता है? लेटर्स लिखते थे, लेटर में सब कुछ नहीं लिखते, लेटर में लास्ट में एक लाइन लिखते। अभी इतना ही लिखता हूं, जब हम मिलेंगे ना तो मैं सब कुछ बताऊंगा। Isn't it? That was the way कम्युनिकेशन जो होता था। तो वो एक सेंटेंस जो कहता कि जब मिलेंगे तो बताऊंगा, वो एक सेंटेंस उससे मिलने की आस को जगाए रखते। Amen. Hallelujah. When we will meet, we will talk. है ना? इसलिए एपिसोड जो सीरियल वाले भी क्या करते हैं, हाँ, ऐसे जगह पे कट करते हैं ना, आगे क्या होगा, कातिल कौन, राइट। ओके, तो मुझे लगता है यीशु मसीह भी चेलों में वो भूख बरकरार करने के लिए बोला, मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। हालेलुया, राइट। दैट वाज जस्ट एन ऑड एग्जांपल, ओके, नहीं बोलूंगा, राइट। लेकिन यीशु मसीह जब बोल रहा था तुम्हें अभी सब कुछ नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि तुम सह नहीं पाओगे। अब जो बोल रहा हूं मैं, तुम्हें इतना ही पता होना चाहिए फिलहाल के लिए। एट प्रेजेंट यू आर सपोज टू नो ओनली दिस मच। एलकेजी में जब पढ़ते हैं तो क्या सीखना है उनको? 1 2 3 ABCD, उतना ही सीखना है। घर को आने के बाद पूछेंगे अपने एलकेजी बच्चे को पाइथागोरस थ्योरम बोल, नहीं, यू विल नॉट एक्सपेक्ट दैट, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। तो हमको क्यों लगता है परमेश्वर के पास जब जाएंगे तो परमेश्वर हमें बड़ी बड़ी नहीं बोलता है, तेरे लेवल पे ही तुझे पूछूंगा मैं। दैट्स द ब्यूटी ऑफ गॉड। तेरे लेवल पे ही तुझे सिखाऊंगा, तेरे लेवल पे ही तुझे बताऊंगा चीजें। तो अभी जो चीजें अगर मुझे नहीं मालूम है तो दोष किसका है? क्योंकि मैंने अपने आप को बढ़ाया नहीं। हालेलुया। जब मुझे हाई स्कूल में होना चाहिए था, मैं अभी भी जाके एलकेजी बच्चों के साथ बैठा हूं। क्यों? मुझे अभी भी कलर अच्छे लगते हैं, राइम्स अच्छे लगते हैं, कार्टून अच्छे लगते हैं। When you are supposed to eat meat, you are still drinking milk. तो यीशु मसीह क्या बोल रहा था? तुम्हें बहुत कुछ बोलना है। तो मेरा हंगर कैसे बढ़ता है पता है? Whenever I feel okay, मैं satisfied हो रहा है या फिर कुछ ऐसे लग रहा है, ऐसे ये वर्स मैं हमेशा रिपीट करता हूँ। मैं बोलता लॉर्ड, यू आर सपोज टू टेल मी मोर थिंग्स, तुझे और भी बहुत चीजें बतानी है मुझे, तो मुझे सुनना है, तो मुझे मिलना है, राइट। स्पेशली जवानों को मैं बोलता हूँ, यू नो, व्हेन देयर टॉक इज लेफ्ट फॉर हाफ वे, वेट करते रहते हैं
अगला फोन कब आएगा, अगला मीटिंग कब होगा, कब हम जाके डिस्कस करेंगे, जो हमने आधा छोड़ा उसको कंप्लीट कब करेंगे। देयर इज अ वेटिंग, देयर इज अ हंगर फॉर दैट मीटिंग। वो क्या बोलते हैं, मिलने के लिए एक उत्साह पैदा होती है, राइट। सो दिस इज व्हाट कीप्स यू हंग्री। अगर आपको लगता है नहीं इतना बस है ना, कभी कभी लगता है ना, हाँ ये संडे बहुत अच्छा, चलो ये हफ्ता पूरा चलेगा इसी वचन पे। कुछ हम कई बार यही सोच के आते हैं, चलो संडे जाएंगे, एक वचन मिलेगा, पूरा हफ्ता उसी वचन में गुजारेंगे। कितने लोगों ने किया है ऐसे, या फिर अभी भी करते हैं? संडे संडे के लिए है। मंडे का वचन अलग है, ट्यूसडे का वचन अलग है, वेडनेसडे का वचन अलग है, थर्सडे का वचन अलग है, फ्राइडे का वचन अलग है, सैटरडे का वचन अलग है। हालेलुया। जब तक ये भूख मुझ में ऐसे नहीं पैदा होगी, परमेश्वर बोला तुझे जितना बोलना है उतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा तुझे। क्यों? तो सह नहीं पाएगा, तो सह नहीं पाएगा। हालेलुया, राइट। तो ये मुझे भूखा रखती है, ये बातें भूखी रखती है कि परमेश्वर और कुछ बताने वाला है, यीशु मसीह और कुछ बताने वाला है, राइट। तो प्रश्न आता है जब मैं ये सोचता हूं कि चलो और कुछ बताएगा, कौन बताएगा मुझे? पास्टर बताएगा। इसलिए कुछ लोग हफ्ते भर मीटिंग में चले जाते, वहां मीटिंग, यहां मीटिंग, वहां। क्यों? परमेश्वर का वचन सुनना है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट, क्योंकि हम दूसरों से सुनना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, द 13th वर्स, जब वो अर्थात हाँ, सत्य का आत्मा आएगा, कौन आएगा? सत्य का आत्मा जब आएगा तब वो संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। अभी ये सत्य का आत्मा आया, कहां आया? I expected that. I want you to think. कभी आया? मेरे अंदर आया। यीशु मसीह ने जो आधा बोल के गया ना, बताने के लिए मेरे अंदर आया। प्रचार जब करता है, प्रचारक जो बोलता है वो नहीं बोल रहा है, नहीं, मेरे अंदर आया। यीशु मसीह ने जो बोला वो बोलने के लिए। मैं किसी और का वेट नहीं कर रहा हूं, कोई और मैसेज सुनना है मुझे, किसी और का मैसेज सुनना है, नहीं नहीं, मैं जाऊंगा अपने कमरे में, बोलूंगा पवित्र आत्मा तू क्यों आया, मुझे वो बताने के लिए जो जीसस ने आधा छोड़ा। आमेन। सो अभी कनेक्शन मेरा पवित्र आत्मा से कितना बनेगा? हवाला का है, क्या बोलते हैं, एक प्रोसीजर है, वो एक नोट को ना 2 टुकड़ा करते हैं, एक बॉस के पास रहेगा, एक डिलीवरी पर्सन के पास रहेगा। वो जब तक जाके वो नोट उसको देगा नहीं, वो ऐसे जोड़ के देखेगा नहीं, अमाउंट रिलीज नहीं होता है। बीच में कोई नहीं, नोट जिसके पास रहता है सिर्फ उसको मिलेगा। वो कौन है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आमेन। चर्च में राइट, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके पास वो नोट मिलेगा, अगर वो जुड़ेगा दूसरे भाग से, वो बोलता है एवरीथिंग इज योर्स। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया, वो आधा नोट हमारे अंदर रखा है। वो बोला है जब तू इसको उसके साथ जुड़ाएगा जो आधा बोल के गया, तो बाकी सब तेरा हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरा भूख अभी किसी और के ऊपर नजर नहीं है मेरी,
थैंक गॉड फॉर द प्रीचर्स, थैंक गॉड फॉर ऑल द मिनिस्ट्री, सब है, लेकिन मेरा पहला भूख ये होना चाहिए जो आया मेरे अंदर वो बताने के लिए, जो यीशु मसीह बोला अब नहीं बता सकता, मैं उसको ढूंढूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू सर्च अ पर्सन, अ थर्ड पार्टी, नहीं, जो आया उसी काम के लिए। किस काम के लिए? कि मैं तुम्हें पूर्ण सत्य में लेके जाऊं। इफ पीपल टुडे आर सर्चिंग फॉर ट्रूथ, क्यों ढूंढ रहे हैं पता है? बिकॉज दे नो हाफ ट्रूथ, और जो सत्य मालूम है उस पर विश्वास नहीं है उनका। कोई क्या बोलते, छाती ठोक के नहीं बोल सकता कि ये है, ये है, ये है, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दिखा सकता। But it was Jesus who said, I am the way, I am the truth, and I am the life. Hallelujah. Amen. और मुझे अगर वो वे पता करना है, वो रास्ता मुझे पता करना है, तो वो बोलता है अभी तुझे सब कुछ नहीं बता सकता, लेकिन जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुझे लीड करेगा, मेरे रास्तों में लीड करेगा। तुझे सत्य नहीं पता है, लेकिन वो सत्य का आत्मा जब आएगा तुझे संपूर्ण सत्य में लेके जाएगा। And he who walks in the ways of God is having life. Hallelujah. Amen. तो ये भूख और ये कनेक्शन, अगर ये दो चीजें मिल जाएंगी हमारे जीवनों में, मैं कहता हूं आपके जीवन में कभी क्या बोलते, वचन का फैमिन नहीं होगा, है ना? क्या बोलते हिंदी में? दुष्काल, मराठी में अकाल नहीं होगा। वचन का अकाल आने वाला है, लेकिन परमेश्वर बोलता है अगर तेरे अंदर वो भूख है और तू पवित्र आत्मा से कनेक्टेड है, दुनिया की परिस्थिति कैसी भी हो, जितना भी अकाल हो, लेकिन तेरे अंदर हमेशा भरपूरी रहेगी। You will not lack the word of God for yourself. Hallelujah. Amen. So ये कहते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। आज का जो संदेश है, हम लोग जो मेडिटेट कर रहे हैं, Thy will be done, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। कहां पे बोलता है वो? पहले एक इच्छा बता रहा है कि जो परमेश्वर की इच्छा है वो पूर्ण हो जाए, फिर एक लोकेशन बता रहा है, एक स्थल बता रहा है कि कहां पे पूरी हो जाए, राइट? और वो स्थल कहां पे है? पृथ्वी पर, जहां पे हमको रखा, और उसको रख के ये बोलता है ये लोकेशन है, लेकिन यहां पे कैसे संपूर्ण होगा? जैसे स्वर्ग में होती है। आमेन। ध्यान से सुनो आज जो बोलने जा रहा हूं। ओके, इंसान जो भी करता है ना, कोई भी हो, नया पुराना कुछ भी हो, he always does things in comparison। हमेशा सोच के देखो, आप जो स्टाइल भी करते हो ना, आपने कहीं देखा, आप खाना जो बनाते हो आपने कहीं देखा, आप बातें जो बोलते आपने कहीं सुना। लाइफ में हम जो भी करते हैं ना, कंपैरिजन में करते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, राइट? शैतान भी कॉपी करता है, परमेश्वर की सारी चीजें शैतान कॉपी करता है, क्योंकि वो परमेश्वर ने वो इच्छा हमें डाली है कि जैसे स्वर्ग में चीजें होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो इसीलिए वो हमको प्रार्थना सिखा रहा है यीशु मसीह, ये बोलने के लिए तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। कैसे? पृथ्वी पर। कहां पे? पृथ्वी पर। कैसे? कंपेयर कहां पे, किसके साथ करता है? स्वर्ग से करता है। आमेन। एज इट इज इन हेवन। ओके, रेडी फॉर दिस? ओके, ध्यान से। जेनेसिस 1
ओके, तो जब परमेश्वर ने सोचा कि मैं इंसान को बनाऊंगा, उसका कंपैरिजन क्या था? खुद से, राइट? मैं लास्ट टाइम बोल रहा था, ही कंपेयर्ड हिमसेल्फ एंड ही सेड आई विल मेक मैन एज आई एम, एज वी आर. ओके, वी विल make man after our own likeness and after our own image. ओके, तो पहला किसको बनाया? इंसान को बनाया और बोला ये कंपैरिजन में मेरे जैसा, राइट? तो अब इसको क्या करेंगे? इसको एक जगह देंगे, राइट? इसको क्या करेंगे? एक जगह देंगे. कौन सा जगह था वो? ईडन गार्डन. ओके, तो मनुष्य को उसने उस गार्डन में डाल के क्या बोला? रूल ओवर दिस. हालेलुया. एक जगह दिया उसको. पहले क्या किया उसने? इंसान को अपनी तरह बनाया, फिर एक जगह दिया, राइट? बाकी चीजें उसने बनाई, पेड़ पौधे जो भी थे उसमें सब उसने बनाए, नदियां सब, राइट? वाटर, एवरीथिंग, द आउटसाइड वर्ल्ड ही मेड एंड गिव इट टू मैन. ओके, मनुष्य ने नहीं बनाया उसको. तो आज भी हम कुछ नहीं बना सकते, राइट? आप एक बीज डाल के झाड़ उगा सकते, लेकिन बीज नहीं बना सकते. चलो, एक आमेन आया, राइट? आप रोबोट बना सकते, एआई बना सकते, लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं डाल सकते. उसको पूरा इंटेलिजेंट बना सकते, लेकिन आत्मा नहीं डाल सकते. उसके अंदर इमोशंस भी डाल रहे आजकल, है ना? किसी ने बोला एक एआई सुसाइड किया, बोलते रोबोट था, सुसाइड किया उसने. दैट मीन्स वो इमोशन जो डाला वो भी डिप्रेशन में अभी क्यों डिप्रेशन में गया नहीं पता. इंसान सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो परमेश्वर ने बनाया कभी नहीं बना सकता, राइट? ओके, नाउ ये सब बाहर की बात है. लेकिन जब परमेश्वर ने आदम और हवा को उस गार्डन में रखा और बोला दिस इज गोइंग टू बी योर निश डोमेन. ओके, दिस इज गोइंग टू बी योर डोमेन. किंगडम वहां से आता है. आदम और हवा, यू आर द किंग and the garden of Eden is your dominion. You were supposed to rule that. Okay, तो जब उनको रखा, मुझे एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया अपने स्वरूप में, अपने फेलोशिप के लिए, जो भी बोलते हैं हम लोग, राइट, अन्योन्यता के लिए, उनके साथ आके बात करता था, शेयर करता था. मैं बोला इतना सब करने से तू क्यों नहीं आके रहा ईडन गार्डन में? Did God live in Eden Garden? आके मिल के जाता था. He never stayed there. There's something very beautiful in this question itself. God never stayed in the Eden Garden with Adam and Eve, who were his image and likeness. परमेश्वर आदम और हवा के साथ उस ईडन गार्डन में आके रहता था नहीं, मिल के जाता था. मैं बोला ये कैसा रिलेशन है? जब हमारे साथ कोई क्लोज होता है ना, पहली इच्छा क्या होती है? उनके साथ जाके रहे हम लोग. बोला God, didn't you love Adam and Eve? अपने स्वरूप में बनाया ना तूने, उनको एक जगह भी दिया, तो तू भी जाके वहीं पे रह ले. और वो, या फिर ये कहूं कि ईडन गार्डन परमेश्वर के रहने के लायक नहीं था. What do you think? Was it not worthy for the Lord to be there? उसी ने बनाया था. And there was no sin.
नहीं था. Everything was beautiful. Everything was blessed. Then why did God not stay with Adam and Eve? It was not his domain. Hallelujah. वो बोला इसको बना के क्या किया मैंने, तेरे हाथ में दिया, ये जगह तुझे दिया मैंने. Okay, turn with me to Psalms. ऐसा डाउटफुली देखेंगे थोड़ा ये हो जाता है. 115 Psalms 115 verse 16. Psalms 115. हाँ. Hallelujah. The heaven and even the heavens are of the Lord's, but the earth he has given to, किसको दिया? Children of men. पिता के रूप में उसने क्या किया, वो बोला एक जगह बना के देता हूं मैं तुम्हें. हेवन मेरा रहेगा, मैं मेरा हेवन किसी को नहीं दे रहा हूं. आज भी बोलता हूं, परमेश्वर अपना हेवन किसी को नहीं देता. तुझे चाहिए तो तेरा हेवन बना के देता हूं मैं, लेकिन मेरा नहीं देता. ओके, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन. वो बोला बट एडम तेरे लिए क्या करता हूं, तेरे लिए एक जगह बनाता हूं और तुझे वहां पे रखता हूं. और तुझे कैसे बनाया मैंने, मेरे स्वरूप में, राइट, मेरे स्वरूप में, मेरे लाइकनेस में, राइट. और तुझे उस जगह में रख के क्या देता हूं, तुझे अधिकार देता हूं तुझे. आई विल गिव यू अ डोमेन एंड अथॉरिटी. यू विल रूल ओवर दैट. यू विल टेक केयर ऑफ इट. पहला काम दिया परमेश्वर ने. ध्यान रखो, जो बोलते हैं ना नहीं कुछ नहीं करना, मिनिस्ट्री आराम है, नहीं, पहला काम दिया है ना. क्या कर रहे थे एडम एंड ईव गार्डन ऑफ ईडन में, घूम रहे थे हाथ पकड़ के, जो दिखाते टीवी में वैसा नहीं था. राइट. नो, दे हैड टू टेक केयर. जो दिया था उनको, जहां पे रखा था उनको, जो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के दिया था, जिसके अधिकार को उसने दिया जिसके ऊपर, उनको वो देखना था उन्हें. हालेलुया. बोला काम करना है तुझे, जैसे मैं काम करता हूं तुझे भी काम करना है. इसलिए जीसस बोला आई सी माय फादर वर्किंग एंड देयरफॉर आई सी हिम एंड आई फॉलो हिम. जैसे पिता काम करता है, मैं वैसे ही मैं भी काम करता हूं. तो अभी प्रश्न आता है, जब परमेश्वर ने उसको जगह दिया, ये तो पता चला कि परमेश्वर वहां पे क्यों नहीं रहता था. वो बोला क्योंकि ये मैंने तुझे दिया है. इसलिए यीशु मसीह फिर से कहता है, रिपीट दैट, फियर नॉट लिटिल फ्लॉक, फॉर इट इज माय फादर्स प्लेजर टू गिव यू अ किंगडम. ओके, किंगडम. अभी जो बोला आदम को, बोला ये सब कुछ तेरे हाथ में देता हूं, तो तुझे इसको कैसे रखना है, कैसे रखना है. जैसे स्वर्ग में मेरा चलता है. हालेलुया. जैसे स्वर्ग में मेरी बातें चलती है, मैं जो बोलता हूं वहां रूल होता है. क्या था डायलॉग वो, मेरा वचन ही शासन, राइट. ओके. जैसे स्वर्ग में मेरा राज्य चलता है, तुझे एक ऐसी जगह दे रहा हूं जहां तू उसे स्वर्ग जैसे बनाएगा. हालेलुया. जब हम प्रार्थना करते तेरी इच्छा
पृथ्वी पर पूरी हो जाए जैसे स्वर्ग में है। क्या आता है हमारे दिमाग में? हमारे दिमाग में यही आता है, उसकी इच्छा पूर्ण हो। नो नो, सिर्फ इच्छा का मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहता है, नहीं, वो बोलता है मैंने तुझे जो बनाया, मैंने तुझे मेरे से अलग रखा है। मैं तेरे अंदर नहीं रहता हूं, तेरे डोमेन में नहीं रहता हूं, तेरे जगह पे आके मैं नहीं रहता हूं। तुझे मैंने एक सेपरेट जगह बना के दिया ताकि तू उसे क्या बनाए? स्वर्ग बनाए। हम प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरा घर स्वर्ग बना दे। परमेश्वर कभी नहीं बनाएगा, वो हमारे हाथ में है। हालेलुया। इसलिए बोला मैं, जब हम प्रार्थना करते तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए, तो पहला इच्छा क्या है उसको पता करना है मुझे। तो इच्छा क्या है? परमेश्वर कुछ करेगा। हम ना क्या बोलते हैं, एक के ऊपर डालने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। मैं कौन क्या, जो दिया ना तूने हवा, वो उसके वजह से हुआ। हवा को पूछा, वो जो आया ना वो उसके वजह से हुआ। You have to take the responsibility of making your domain as in heaven. अर्थ किसके हाथ में है? पृथ्वी किसके हाथ में है? परमेश्वर बोला ये मेरे हाथ में नहीं है। चलो ठीक है, और एक बात बता, why did Jesus come in the flesh? राइट? जो डोमेन यहां पे है ना, यहां पे जीने का एक तरीका है। राइट? यहां पे जीने का, हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, वी विल लिव अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट दैट वी आर इन, है ना? अभी ये धूप में कोई वुलन कैप डाल के, ग्लव्स डाल के, जैकेट डाल के घूमेगा? अरे हमको इतना सेंस है किस क्लाइमेट में कैसे जीना है। तो परमेश्वर बोलता है तुम ऐसे प्रार्थना करोगे तो तुम ये समझ जाओगे कि मुझे जहां जीना है, मेरे घर जहां जीना है, मेरा जीवन जहां पे है, उसमें कैसे होना चाहिए? जो स्वर्ग में है। एक वचन पढ़ा, वी आर द सिटीजन्स ऑफ। तो दुनिया वालों के जैसे कैसे जीते हैं? हाउ कैन यू लिव like worldly people when you are not of this world? मुझे लगता है परमेश्वर के मन में हमेशा एक प्रश्न होता है, when you are not of this world कैसे जी रहा है? मैं बोला ना, अभी बाहर देखेंगे, सोचो एक 4-5 लोग गरम कपड़े डाल के घूम रहे हैं, क्या बोलेंगे? पहला सोच क्या आता है? हाँ बोलो, बोलो जोर से बोलो, चलेगा। हाँ, क्या बोलते हैं उनको? पागल जैसे दिखते हैं। इवन गॉड व्हेन, इसीलिए शैतान ना हमको देख के मजाक उड़ाता है, क्योंकि तुम पागल जैसे बिहेव करते हो। अरे तुम स्वर्ग के हो। लिव लाइक सिटीजन्स ऑफ हेवन। हम लोग मनाली गए थे ना, बहुत, आई मीन इट वाज क्या बोलते हैं, -4 से -7 तक, राइट? पूरा दिन हमने बिताया, मॉर्निंग 10:30 से लेके शाम में। लेकिन फिर भी धूप था, धूप में भी टेम्परेचर उतना ही है, राइट? मेरे को यूजुअली मेरे को नहीं होता है ठंडी, तो आई वॉज फुल्ली पैक्ड। लेकिन मैं देख रहा था लोगों को, नहीं, जस्ट फॉर 1 फोटोग्राफ सब निकालेंगे। ऐसा क्या बोलते हैं, कांपते रहते हैं। मुझे लगता है ना, कभी कभी हम लोग दुनिया में इसलिए जीते हैं कि कोई हमारा फोटोग्राफ निकाले, कोई हमें देखे कि हमारी असलियत क्या है।
आमेन। समझ में आ रहा है जो बोलने की कोशिश कर रहा हूं? We live according to the climate. तो हमें इतना क्यों समझ में नहीं आ रहा? When we call ourselves as the children of God, जब हम लोग अपने आप को परमेश्वर के बच्चे बोलते हैं, परमेश्वर के संतान बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य के वारिस बोलते हैं, तो हमारी सोच दुनिया जैसी क्यों है? द मोस्ट क्या बोलते हैं, unpreached chapters of the Bible, Matthew 5, 6 and 7, जिसको सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, क्योंकि ये मैच नहीं होता है वर्ल्ड से। लेकिन यही बातें बताने के लिए यीशु मसीह ने उसी में एक प्रार्थना सिखाई और बोला, इफ यू आर प्रेइंग लेट द विल ऑफ गॉड बी डन। तो बोलता है, तुम जहां रहते हो उसको स्वर्ग तुम्हें बनाना है, उसको स्वर्ग तुम्हें बनाना है। मैं लास्ट टाइम में बोला, डोंट बी ईगर टू गो टू हेवन, ब्रिंग द हेवन डाउन। हालेलुया। परमेश्वर वो चाहता है। बोला, आओगे तुम, मरने के बाद मेरे पास ही आओगे, लेकिन जब तक जिंदा हो, जब तक, ओके, आई विल कम टू दैट पॉइंट, राइट। वो बोलता है, लेट द प्लेस योर लाइफ विल शुड बी लाइक हेवन। आमेन। स्वर्ग जैसा होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, पहली बात, हम स्वर्ग कैसे बना सकते हैं? अपने जीवन को स्वर्ग जैसा कैसे बना सकते हैं? हमेशा डायलॉग सुनते हैं, कैसे है, कैसे हो, क्या नर्क बनी है जिंदगी। हमारे नहीं, बाहर के लोग, राइट। पीपल आर स्ट्रगलिंग, फ्रस्ट्रेटेड, पता नहीं है उनको क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। लेकिन परमेश्वर बोलता है, क्योंकि मैंने अपनी कलीसिया को रखा है इस पृथ्वी पर, राइट। वी द चर्च, मैं जैसे हमेशा बोलता हूं ना, एवरी फैमिली शुड बी अ मिनी हेवन ऑन दिस अर्थ। हर एक विश्वासी का घर स्वर्ग जैसा होना चाहिए। लोगों को पूछेंगे स्वर्ग कैसा रहता है, उनको बोलना मेरे घर पे आ, समझ में आएगा तुझे। हम बोल सकते हैं? कैन वी टेल दैट? हमारे घर में जो बातें होती है, हमारे घर के जो प्रैक्टिसेस है, जिस तरह हम क्या बोलते हैं, जीते हैं, जो सिस्टम है, will it match heaven somewhere? And that is what God has asked us to pray for. On earth, sorry, in earth. Actually वो word जो है in earth है, it is not on earth. अगर exactly पढ़ेंगे King James version में, right? Let thy kingdom come, let your will be done in earth as it is in heaven, not on earth. It is in earth. In का मतलब it becomes very personal to me. अगर मैं उसको पर्सनलाइज करूं तो मैं बोलूंगा, मेरे अंदर जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूर्ण होती है, मेरे अंदर तेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। मेरे घर में, मेरे परिवार में, मैं जहां रहता हूं वहां पे, वी कैरी दैट हेवन विद अस। इंटेंशन क्या है परमेश्वर का? तू लेके जाना था उसको। तू जहां भी जाएगा ना, ये स्वर्ग तू लेके जाएगा, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन हेवन। यू आर ऑलरेडी, आई हैव मेड यू। तुझे क्या बनाया? मैंने स्वर्ग का नागरिक बनाया, सिटीजनशिप दिया है मैंने तुझे। सो जहां भी जाएगा क्या लेके जाना है तुझे?
स्वर्ग को लेके जाना है, वो सिस्टम को लेके जाना है तुझे। Amen. Very quickly I will tell who is a person who can do these things. कैसा व्यक्ति होना चाहिए जो ये चीजें करता है या फिर कर सकता है। ओके, पहली बात, अब इंपॉर्टेंट कहां पे आता है पता है? When we don't recognize what God has done for us, जब हमें ये नहीं पता कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है या फिर हमको क्या बनाया उसने। ओके, अब जैसे आदम को पहले उसने इसमें रखा, गार्डन ऑफ ईडन में रखा, राइट? उसको बोला पूरा तू राज्य करेगा इस पे, यू विल रूल इट। ओके, कहां से चालू किया पता है उसने? उसका राज्य मतलब उसका पावर दिखाने के लिए उसको क्या बोला? पहली बात फलो फूलो। ओके, राइट, हाँ, पहला काम उसने दिया आदम को, आदम तुझे ये दिखाना चाहता हूं तेरे अंदर क्या क्षमता है, मैं ये दिखाना चाहता हूं तेरे अंदर क्या विजडम मैंने डाला है, मेरा स्वभाव तेरे अंदर कैसा है, मैं ये दिखाना चाहता हूं। बोला क्या दिखाएगा तू? बोला पहली बात, हवा को नहीं बनाया था तब राइट? तो बोला पूरे पशुओं को तेरे सामने लेके आता हूं और हर एक पशु का नाम तू रखेगा। बनाया मैंने लेकिन नाम तू रखेगा। नेक्स्ट इट बनाया मैंने लेकिन नाम तू रखेगा। बनाता वो है, नाम रखने का जवाबदारी हमें देता है। क्या नाम से पुकारोगे? एक गधे को अगर गधा बोलेंगे तो गुस्सा नहीं आता है, शेर को अगर गधा बोलेंगे तो। द विजडम जो परमेश्वर ने बोला, आदम आई विल शो यू योर कैपेसिटी, मैंने जो तुझे बनाया, तुझे नहीं मालूम तू क्या है, राइट? तुझे नहीं मालूम तू क्या है, तू क्या कर सकता है, तेरे अंदर क्या डाला है मैंने। बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, सारे प्राणियों को लेके आता हूं, सभी को तू नाम दे दे, और सिर्फ नाम नहीं देना है तुझे, उनमें से चुनना है कि कोई तेरा साथी बन सकता है क्या। थैंक गॉड ही डिड नॉट चूज राइट? फिर परमेश्वर ने एक बात कही, आदम नाउ आई नो व्हाट यू आर, राइट? तुझे मैंने बनाया है लेकिन तूने साबित किया तू क्या है। कैसे साबित किया? उन जानवरों में से किसी को तूने अपना साथी नहीं चुना, ये साबित किया तूने। हालेलुया, यू डिडंट गॉट इट? क्या साबित किया तूने? नाम रखना एक बात था, बट बाइबल सेज ही डिड नॉट फाइंड एनी एनिमल टू बी ए हेल्पमेट फॉर हिम। इसका मतलब तूने गधे को नाम तो रखा लेकिन तू गधा नहीं बना। थैंक गॉड फॉर दैट। He did not choose any of that animal to be his helpmate. Then God said, now I know that you have understood who you are. अब तू समझा है कि तू कौन है, इसलिए क्या करूंगा, तुझे बाहर से हेल्पमेट नहीं दूंगा। क्या करूंगा, तेरे साथ में जो रहेगा ना वो तेरे अंदर से निकलेगा। हालेलुया, आमेन। इसीलिए अभी भी जो हेल्पर दिया है ना, हमको बाहर नहीं रखा। यीशु मसीह ने बोला जो हेल्पर आएगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा। आई एम गिविंग यू सम सीक्रेट्स टुडे। आमेन, हालेलुया। डोमेन स्वर्ग कैसे बनता है? बाहरी चीजों से नहीं बनता है, जो आपके अंदर है उसको जानने से तुम स्वर्ग बना सकते हो।
हालेलुया। द फर्स्ट पॉइंट, अगर तुम्हें समझना है स्वर्ग बनाने में मैं कैसे बनाऊं, मैं कर सकता हूं क्या, मैं काबिल हूं क्या, एम आई केपेबल ऑफ दैट, डू आई हैव दैट पावर टू ब्रिंग हेवन डाउन। हालेलुया। जॉन 1:12। बैठ बोल दो। यस, क्या बोला? किंतु जिन्होंने उसे अपनाया जितनों ने उसे अपनाया और उसके नाम में विश्वास और उसके नाम में विश्वास रखा, सबको उन सबको उसने परमेश्वर की संतान बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। पहला पॉइंट मुझे ये समझना है, मैं कर सकता हूं क्या, ये मेरे क्या बोलते मेरे कैपेसिटी के अंदर है या बाहर है। तो पहला मुझे मेरा आइडेंटिटी समझना है। जब परमेश्वर ने पहले बनाया था, पाप से पहले मुझे बनाया था, कैसे बनाया था? अपने स्वरूप में। आमीन। तो आज भी जब परमेश्वर हमें यीशु मसीह को भेज के अपना लहू बहा के, जब उसने हमें अपने आप से खरीद लिया, लहू बहा के मुझे वापस खरीद लिया और मुझे वापस लाके उसी स्टेज पे खड़ा किया जहां आदम खड़ा था, in the very likeness and in the image of God. So the first thing I have to know and know and know and know that you are a son of God. Hallelujah. We are the children of God. We are the children of God. हालांकि पास्टर बहुत बार सुना है, but you have not known it. अगर पता होता तो तुम्हारे मुंह से जो शब्द निकलते ना, कभी नहीं निकलते। जो सोच तुम में गुजरती ना, वो कभी नहीं गुजरते। नो नो, आई एम द सन ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर ने तो इतना आगे चला गया। ओके, एक और वर्स पढ़ेंगे, साम्स 82 and verse 6. Psalms 82 verse 6. हाँ बस। ओके, John 10:34. आप बोलेंगे ये दाऊद ने बोला था। John 10:34. यीशु ने कहा, क्या तुम लोगों की व्यवस्था में यह नहीं लिखा है? क्या तुम लोगों की व्यवस्था में, ऑब्जर्व द वर्डिंग्स, परमेश्वर बोलता है व्यवस्था किसके लिए था? तुम लोगों के लिए। तो इसलिए बोल रहा है तुम लोगों के जो व्यवस्था है, क्या उसमें ये नहीं लिखा? मैंने कहा, तुम्हारी व्यवस्था में मैंने कहा है। How is that we miss the word of God? व्यवस्था तुम्हारी है, लेकिन किसने कहा? मैंने कहा है। तुम्हारी व्यवस्था में मैंने कहा है, क्या कहा है? कि तुम, ब्रूस ऑलमाइटी देखा है? नहीं देखते शायद। ओके, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। ओके, सो परमेश्वर क्या कह रहा है? यू आर गॉड्स। अगर सोचो, एक दिन परमेश्वर आके बोलेगा, एक दिन के लिए
यू विल बी द गॉड, है ना। एक दिन का प्राइम मिनिस्टर होता है, एक दिन के लिए यू आर गॉड्स। कोई पूछ रहा था बच्चे से, इफ यू आर मेड गॉड फॉर वन डे व्हाट यू विल डू? बोला दुनिया की सारी चॉकलेटें मंगाऊंगा। बच्चा है, बच्चे की तरह बात करेगा। सो गॉड सेज, I have already declared it to you as God. Don't behave like children. तुम्हारा स्वर्ग क्यों नहीं बन रहा है? तुम क्या बोलते हैं, परमेश्वर या फिर what is that हिंदी वर्ड, ईश्वर हो। स्मॉल जी इट इज, डरो मत, ये मत, क्या बोलते हैं, सम पीपल आर अफ्रेड टू कन्फेस दिस। इसको बोलना भी कुछ लोग हिचकिचाते हैं। हाउ कैन आई से आई एम गॉड? गॉड हैज सेड, आई हैव सेड यू आर गॉड्स। आई एम द गॉड बट यू आर गॉड्स। क्यों? मेरा लाइकनेस तुम में है, इसीलिए वो बोलता है, इसीलिए मैं तुम्हें परमेश्वर या फिर ईश्वर बनाते हुए ये ताकत दिया है, तेरे जुबान में लाइफ एंड डेथ की पावर दिया हूं मैं। तुम जो बोलोगे वो होगा, तुम जो कन्फेस करोगे वो होगा। हालेलुया। नहीं, ये विश्वास नहीं कर सकते हम। बोल सकते हैं वी आर गॉड्स? ब्रदर क्या बोलते हैं, ये देख, है ना, ऐसे लगता है जैसे खंबे दिख रहे हैं सर पे। प्राइड दिखता है क्या ऐसे? देख, he said tell what I have told. मैं कुछ और बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं तुझे, जो बोलने के लिए बोला वो नहीं बोल रहे, जो नहीं बोलना है वो बोल रहे। मैं पवित्र बोलता हूं, तुम पापी बोलते हो। मैं तुम्हें नीतिमान बोलता हूं, तुम बोलते हो हम किसी काम के नहीं। मैं तुम्हें बोल रहा हूं तुम ईश्वर हो, हम क्या है, धूल मिट्टी कीड़े मकोड़े। नहीं बोलता, राइट? नहीं, परमेश्वर बोलता है स्वर्ग कैसे बनेगा? जब तुम स्वर्ग की भाषा नहीं बोलोगे तो स्वर्ग कैसे बनेगा? जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचानोगे। आपकी परिस्थिति वो है जिसको आपने अपने मुंह से बनाया। हालेलुया। किसी को दोष मत दो। गॉड सेज बाय योर वर्ड्स आई विल जज यू। जो बातें तूने कही है ना, ये मत सोचना मैंने बोला भूल गए, नहीं नहीं, रिकॉर्डेड है वहां पे। क्योंकि परमेश्वर को पता है ये आएगा आखिरी दिन में बोलेगा उसकी जिंदगी ऐसी बनाई, मेरी जिंदगी ऐसी बनाई। वो हफ्ते में एक बार चर्च को आता, मैं रोज चर्च को जाता, फिर भी हमारे दोनों का लाइफ ऐसे क्यों बना? नो, ही हैज टू आंसर इट। वो छुप नहीं सकता, हमारे हर एक सवाल का उत्तर देगा वो। ध्यान रखो, ये मत समझना, आपके हर एक सवाल का उत्तर देगा, लेकिन ये भी बताएगा उसका कारण तू ही है बेटा, मैं नहीं है, तू ही है। हालेलुया। नहीं, ये बदलना चाहिए था। हाँ, दिया था ना, तेरे मुंह में ताकत दिया था मैंने चीजें बदलने के लिए। परिस्थिति बदलनी थी, हाँ तेरे मुंह में ताकत दिया था मैंने परिस्थिति बदलने के लिए। तू घोषणा करता तो हो जाता। तूने अपने आप को ईश्वर माना ही नहीं, तो इसीलिए तूने बोला ही नहीं। पता है, डाउट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है अंदर, कैसे माने पास्टर? प्राइड आ जाता है ऐसे बोलेंगे तो। असली प्राइड क्या है पता है? जो परमेश्वर हमारे बारे में बोलता है उसको न स्वीकारना प्राइड है तुम्हारा।
हालेलुया। वो बोला मैंने तुझे माफ किया। नहीं, अभी भी है, याद आता है पुरानी बातें। पुरानी बातें याद मत कर। नहीं, कैसे भूल सकते हैं परमेश्वर? God, you are not accepting what I am telling you. That is your pride. तुम अपनी परिस्थिति देख के ये नहीं बोल रहे हो, नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। यू आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। एक अधिकारी जब कुछ बोलता है, सही गलत की बात नहीं बोल रहा हूं, जब एक अधिकारी कुछ बोलता है, फर्स्ट एक्सपेक्टेशन क्या रहता है उसका, जिसको वो बोल रहा है? तू समझ ना समझ, तू बिलीव कर मत कर, तेरे हाथ से होता है नहीं होता है, वो सब नहीं सोचता है। वो बोलता है यू जस्ट हैव टू लिसन टू मी। आमेन। परमेश्वर बोलता है मैं भी तुमसे वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और जब तुम अधिकार में खड़े रहोगे और बोलोगे, शैतान तुम्हारी बात मानेगा। हम परमेश्वर की बात नहीं मानते, लेकिन शैतान हमारी बात मानता है। The day you stand in authority and you command, he lives. कौन सा गाना गा रहे थे ना आज? पुराना एक गाना गा रहे थे, यीशु नामा सुंदर, नहीं 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 नहीं, कन्नड़ा, वो कन्नड़ा में भी है, तेलुगु में गाया ना, श्री यीशु नामा। मुझे अभी भी याद है, पुराना याद आ गया। हम लोग जाते थे ना, जैसा ही ये गाना चालू हुआ मैनिफेस्टेशन चालू होता था। लोट पलट उधर भाग, हम भाग पूरा, लेकिन ये गाना कभी रुकता नहीं था, क्योंकि हमें पता है उसके नाम में अधिकार है। तेरे लिए डर के नहीं भाग रहा है, लेकिन तेरे मुंह से जो निकल रहा है ना, उसको शैतान अभी भी मानता है। आमीन। तेरे मुंह से जो निकलता शब्द निकलेगा, अथॉरिटी जब निकलेगा, वो बोलता है शैतान उसको अभी भी मानता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, द डेविल नोज हु यू आर बेटर देन यू नो हु यू आर। अगर मैं बोलता हूं, यू नो, जस्ट आस्क गॉड, लॉर्ड शो मी हाउ मच द डेविल इज अफ्रेड ऑफ मी। प्रार्थना करना कभी कभी ऐसा, पता चलेगा आपको। वन मैन प्रेड द सेम थिंग। परमेश्वर ने बोला चल दिखाता हूं तुझे कितना डरता है वो। तो उसको नर्क लेके गया, जहां शैतान था, पार्टी चल रहा था, मतलब उनका जो वर्शिप चल रहा था, इट वाज एक्चुअली ए सैटेनिक चर्च, राइट। तो वहां पे चल रहा था, इसको दरवाजे के पास लेके गया। वो बोला अंदर जाना नहीं, अंदर नहीं जाना है तुझे, यहीं पे दरवाजे पे ठहर के यू जस्ट विस्पर माय नेम। चिल्लाना भी नहीं है तुझे, चिल्लाना भी नहीं, जस्ट विस्पर माय नेम। तो बोला क्या होगा, इतना अंदर आवाज इतना चल रहा है। कभी पब के बाहर, क्लब के बाहर खड़े हो, अंदर कोई चांस नहीं है, आप चिल्लाएंगे तो भी नहीं चलता, लेकिन ये खड़ा रहा बाहर और बोला विस्पर में जीसस। जैसे ही उसने वो विस्पर किया ना, पिन ड्रॉप साइलेंस। इवन टुडे व्हेन यू विस्पर द नेम ऑफ जीसस, द डेविल trembles. He remembers the one who crushed his head. आज भी घबराता है, लेकिन हम उसका नाम लेने के लिए 10 बार सोचते हैं। You are the Son of God. हालेलुया। आईने के सामने खड़े होके बोलना, I am the Son of God. I am the Son of God. Amen. One more thing I will tell. Okay, और
3-4 बातें थी, लेकिन एक और बात बताऊंगा। Romans 9 verse 11. I'll finish. Romans 9 and verse 11. उसके दो बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था उसके दो बच्चों का जन्म भी नहीं हुआ था, और उन्होंने उस समय तक कोई पाप या पुण्य का काम नहीं किया था। उन्होंने कोई पाप या पुण्य का काम भी नहीं किया था। जब रेबेका ये कहती है, अग्रज अपने अनुज के अधीन रहेगा, ओके, ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के निर्वाचन का उद्देश्य बना रहे, परमेश्वर के निर्वाचन का उद्देश्य बना रहे, जो मनुष्य के कर्मों पर नहीं, बल्कि बुलाने वाले के निर्णय पर निर्भर हो। हालेलुया। दो चीजें जल्दी बोल देता हूं इसी में। ओके, रीड दैट इन इंग्लिश फॉर मी वंस। Romans 9 and verse 11. हाँ, the children being not born yet, nor having done any good or evil. Hallelujah. The purpose of God according to the election might stand, not of works, but of him that calls. दो वर्ड्स है, राइट? ज्यादा नहीं जाऊंगा, दो वर्ड्स है। वन इज पर्पस, वन इज कॉलिंग। वन इज पर्पस, वन इज कॉलिंग। हिंदी में वर्ड्स बोलेंगे मेरे को वो? नहीं, पर्पस एंड कॉलिंग। ओके, बुलाहट और हेतु और बुलाहट। कौन व्यक्ति है जो स्वर्ग को पृथ्वी पर लेके आएगा? पहला, जो ये विश्वास करता है कि वो परमेश्वर का बेटा है, और दूसरा वो व्यक्ति जो परमेश्वर के व्हाट वाज दैट पर्पस को जानता है, उसके उद्देश्य को जानता है। वाज इट द सेम वर्ड वी यूज्ड यस्टरडे? मकसद। वो मकसद को जानता है। किस लिए भेजा मुझे परमेश्वर ने पृथ्वी पर? पैदा हुआ, पढ़ाई किया, शादी किया, बच्चे किया, मर गया, खत्म? नहीं, उद्देश्य क्या है? उस स्वर्ग को पृथ्वी पर लाने के लिए मेरा उद्देश्य है। हमको क्यों भेजा स्वर्ग में? क्यों बना के भेजा हमें राजदूत स्वर्ग का? being made ambassadors of heaven. Why did he send us? ताकि हम पृथ्वी पर उस स्वर्ग को लेके आए। जब ये व्यक्ति अगर अपने पर्पस को नहीं पहचानेगा, वो कभी ये नहीं सोचेगा स्वर्ग को मुझे लाना है, बल्कि ये सोचेगा एक दिन मैं स्वर्ग जाऊंगा। आमीन। मैं हमेशा बोलता हूं, अर्थ हैज अ स्लेव मेंटालिटी। पृथ्वी जो है दासत्व के सोच में रहता है, लेकिन स्वर्ग राज्यत्व के मेंटालिटी में रहता है। कौन से मेंटालिटी में जीना चाहते हो? बोलते तो है राजत्व में, कितना राज कर रहे हो? क्या करें ब्रदर, आदत छूट रही नहीं है। अरे जो दुनिया को बदलने के लिए निकले हैं, अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर सकते, अपनी सोच पे कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी बातों में कंट्रोल नहीं कर सकते हम, और बोलते हैं दुनिया बदलनी है हमको। यू आर रूलिंग,
जब परमेश्वर ने आदम को ईडन गार्डन में रखा, उसने बोला मैं नहीं आऊंगा यहां पे, मैं रहूंगा नहीं तुझे, लेकिन तुझे स्वर्ग की सारी बातें बताऊंगा, स्वर्ग में कैसे होती है चीजें सब बताऊंगा तुझे, बट यू हैव टू मेक योर ओन हेवन फॉर योर सेल्फ। हमको आदत पड़ी सब रेडीमेड, क्या बोलते हैं, स्पून फीडिंग। क्या तू करना परमेश्वर, तू करना, तू करना, तू करना, बोल बोल के थक गए। परमेश्वर वहां से चिल्ला चिल्ला के, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अभी जो भी करना है तुमको करना है। अपनी जिंदगी, अपना क्या बोलते हैं, योर लाइफ नाउ इज, आई हैव डिलीवर्ड इट, brought it out of darkness into the light, given you a word. Okay. एक और चीज बोलता हूं, चला I go another 5 minutes. Genesis 1:28, सॉरी 26 से पढ़ लेना एक बार जल्दी से, हिंदी में पढ़ो डायरेक्ट। हाँ हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। हाँ ओके, हाँ ओके, अधिकार रखें। परमेश्वर ने क्या किया, मैंने मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपने लाइकनेस में बनाया, और जो मैंने बनाया उस पर वो राज करेगा। मछली को आदम ने नहीं बनाया, पानी को नहीं बनाया, रेंगते हुए चीजों को नहीं बनाया। परमेश्वर बोला जो मैंने बनाया उस पर तू राज करेगा। ओके कंटिन्यू। ओके, 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 स्टॉप देयर। और परमेश्वर ने क्या किया, मैं बोला एक आदमी जो परमेश्वर के स्वरूप में है, एक ऐसे स्थान पे है जहां कोई पाप नहीं है, जहां कोई तकलीफ नहीं है, जहां कोई क्या बोलते हैं नीड नहीं है, आवश्यकता नहीं है किसी चीज की, सब कुछ था, तो फिर आशीष की क्या जरूरत है? When I am already made in the image and in the likeness of God, having everything, being in a place like heaven, where there is no sin, पाप नहीं है, कोई बुरी चीज नहीं है, कोई नहीं, then what is the need of God blessing them? एक कॉन्ट्रास्ट बताऊं, आज जब हम बोलते अ पर्सन ब्लेस्ड, क्या हुआ, अच्छा नौकरी मिला, अच्छी बीवी मिली, घर मिला, कार मिला, बंगलो मिला, राइट? व्हाट इज दैट? वी कॉल आवर चिल्ड्रन एज ब्लेस्ड। लेकिन यहां जब हमारी कमियां पूरी होती है, वी थिंक वी आर ब्लेस्ड, इजंट इट? और हमारा पूरा परमेश्वर के पास आना, या फिर मैं तो कहूं हमारी पूरी जिंदगी इसमें गुजर गई, हमारी जरूरतों को पूरा कर, देन वी विल बी ब्लेस्ड। Adam did not lack anything. Then why is that God needed to bless him? मैं भी आज आधा छोड़ूंगा ताकि आपकी भूख बढ़े, राइट?
कभी कभी कोई सीक्रेट आधा बोल के छोड़ता है ना, उसको पीछे लगते हैं, बोल दे बाबा नहीं तो रात में नींद नहीं आती. So I am praying that you will not sleep. Your hunger level will rise. Hallelujah. Shall we all stand up? To be continued.